उसको कोई पुरुषार्थ करने की भी दरकार नहीं है। लेकिन हम पुरुषार्थ करते हैं कैसी स्टेज पाने का? बाप समान स्टेज पाने का। बाप समान स्टेज पाना माना बाप के पास पहुंचना। तो बुद्धि में है कि हम आत्मा बाप से जाकर जरूर मिलेंगे, सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। क्या 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को याद करेंगे तो बाप के नजदीक नहीं पहुंचेंगे। बाप को याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे तो बाप के नजदीक पहुंचेंगे। और कोई को याद करेंगे तो औरों की याद की स्मृति आती रहेगी, प्रैक्टिस पक्की होती रहेगी। देहधारियों की याद की प्रैक्टिस पक्की होती रहेगी। फिर दूर जावेंगे या नजदीक आवेंगे, फिर तो और ही दूर चले जावेंगे। फिर सजा भी खानी पड़ेगी। क्या अगर देहधारियों की याद की प्रैक्टिस इसी तरह पक्की होती रही, देह के संबंधियों की देह की स्मृति अगर इसी तरह पक्की होती रही, बार बार याद आती रही, तो अंत में अंजाम क्या होगा? धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। और जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो ऊंची स्टेज बननी चाहिए वो ऊंची स्टेज नहीं बन सकेगी। अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने साथ प्रण करते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर के ही छोड़ेंगे। एक एक स्कूल से 2-4 ऐसे निकलेंगे। तो यहाँ पर भी हर एक को यही ख्यालात रखना है कि हम बाप से पूरा राजभाग लेकर के छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी वैसी ही होगी। आगे चल करके पुरुषार्थ करते करते गैलअप करना है। वो तब होगा जब रोज शाम को अपनी अपनी अवस्था को देखते रहेंगे। बाबा के पास समाचार तो आते ही है, हर एक के आते हैं। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसी को तो कह भी देते हैं कि तुम्हारे में इतना दम नहीं दिखाई पड़ता है। कितना दम? कितना दम नहीं दिखाई पड़ता है? जो स्कॉलरशिप ले लेवे, ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल तुम्हारी दिखाई नहीं पड़ती। चलन, खान पान अपना देखना तो चाहिए। चलन अच्छी नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, संग अच्छा नहीं है, तो संग दोष तो लगता है ना। फिर ऊंच कैसे चढ़ेंगे? सर्विस ही कहां करते हो, फिर क्या बनोगे? फिर दिल में समझते हैं कि हम कुछ करके दिखावें। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चले तो फिर इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। कितना ऊंच पद? जितने ऊंच पद का लक्ष्य बाप देते हैं। बाप कौन सा लक्ष्य देते हैं? लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप पाने का लक्ष्य देते हैं। तो लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। तुमको तो सब साक्षात्कार होंगे कि हम किस प्रकार का पद पाने लायक हैं। अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी सब साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़े में भी तुम सब बच्चों को सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनने वाले हैं, कौन सा पद पाने वाले हैं।
जब पता पड़ेगा तो हड़कंप हो जाएगा। फिर जब सबको पता पड़ेगा फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। कल्प कल्पांतर की ये हालत हो जाएगी। जिनको ऊंच पद पाना होगा वो ऊंच पद पावेंगे, जिनको नीच पद पाना होगा वो नीच पद पावेंगे। बहुत त्राय हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राजभाग पाए नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की बहुत मार्जिन है। कब की बात बताई है? ये सन 67 की मुरली है। उस समय की मार्जिन की बात बताई कि बहुत मार्जिन है, बहुत लंबा टाइम पड़ा हुआ है। और अभी तो फाइनल पेपर सबके शुरू होने वाले, सबका रिजल्ट आने वाला है। त्रेता के अंत तक 16,000 की माला बननी है। क्या त्रेता के अंत तक बनेगी या अभी संगम युग में बननी है? माला कब बननी है? संगम युग में माला बननी है। लेकिन त्रेता के अंत तक जितने भी 16,108 निकलने होंगे वो सब यहाँ प्रत्यक्ष हो जाएंगे। यहाँ पर तुम आए हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जब कम दर्जे का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे कि अपने से नफरत आने लगी। जिनको कम पद मिलेगा वो बहुत अपने से नफरत करेंगे, कुछ कर तो नहीं सकेंगे। सबके सामने मुंह नीचा हो जाएगा कि हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया, हम अलवेले बने रहे, कोई ध्यान ही नहीं दिया।